हाय फ्रेंड्स। आज की जो हमारी गेम है नॉट एग्जैक्टली गेम, सेक्रीफाइसेस की पूरी सीरीज है जो साहिथी वार्शिनी ने किए थे, द सेक्रीफाइस क्वेल। तो मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ साहिती के डिफरेंट गेम्स की सेक्रीफाइसेस को। फ्रेंड्स, जो पहली गेम है वो एशियन गेम्स की है जो तनीषा बोरा मानिकर के साथ उन्होंने खेली थी। यहाँ मैं पहुंचता हूँ डायरेक्टली उस सेक्रीफाइसेस वाले सीक्वेंस पर। फ्रेंड्स, बोर्ड की इस पोजीशन को देखिए और क्या आपको यहाँ कोई सेक्रीफाइस नजर आता है? यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट का मूव था, व्हाइट ने अपनी क्वीन को रखा था D2 स्क्वायर पर। इसके बाद साहिथी ने एक चेक दी अपनी क्वीन से, और इस चेक का बेस्ट जो ऑप्शन मुझे भी नजर आती है वो क्वीन को E2 स्क्वायर पर लेकर आने की और क्वीन एक्सचेंज करने की कोशिश करने का हो सकता था, लेकिन यहाँ पर साहिथी ने क्वीन सेक्रीफाइस किया। क्वीन टेक्स D4 और कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसका? एक्सेप्ट किया व्हाइट ने, नाइट टेक्स D4। नाइट टेक्स D4 होने के बाद डायरेक्टली यहाँ इस क्वीन पर भी अटैक बना, क्वीन हटी C4 स्क्वायर पर, और दोनों नाइट्स पर अटैक है। दोनों नाइट्स को डिफेंड करना भी आसान नहीं है, लेकिन नाइट टेक्स C2 की ऑप्शन है फिलहाल व्हाइट के पास। नो प्रॉब्लम, चेक आई है। किंग मूव हुआ, देन रुक D8 और दूसरे नाइट पर यहाँ डिफेंस किया गया। अभी बहुत समय है दूसरे रुक को लेने का। अभी क्वीन सेक्रीफाइस काफी नहीं थी साइथी के लिए, उन्होंने एक और सेक्रीफाइस किया है। पहले तो व्हाइट ने एक चेक दी, लेकिन अब यहाँ बी पॉन को आगे पुश ब्लैक ने किया। डायरेक्टली पॉन सेक्रीफाइस है, लेकिन इसमें काफी ट्रैप्स भी है। क्वीन टेक्स B5 विद चेक का मतलब होता है बिशप का बीच में लगना। खैर, यहाँ क्वीन टेक्स A7 के ऑप्शन को व्हाइट ने चुना, लेकिन इसके बाद बिशप गया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C5, और क्वीन के C5 स्क्वायर पर आने के बाद पहले तो यहाँ ब्लैक ने एक चेक दी, यानी कि एक और सेक्रीफाइस स्टार्ट हो चुका है। इस चेक के बाद किंग गया D1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स हियर कम्स द नाइट सेक्रीफाइस, नाइट C3 चेक, जिसे एक्सेप्ट किया व्हाइट ने। क्वीन टेक्स C3 एंड कैन यू बिलीव इट, इस मूव के बाद यहाँ सिर्फ 5 मूव लगे साहित्य को इस गेम को जीतने में। नाइट C2 चेक एंड फर्दर इज हिस्ट्री। अब मैं चलता हूँ अपनी दूसरी गेम पर, जो साहिथी ने प्रियंका नुटाकी के साथ चेस मूड टूर्नामेंट में खेली थी। यहाँ बोर्ड की सिचुएशन को देखिए। यहाँ पर ब्लैक के साथ साइथी खेल रही थी और उन्होंने यहाँ नाइट एट D गोज टू F4 किया। और फ्रेंड्स, रियली ब्रिलियंट मैं कह सकता हूँ यहाँ ये नाइट सेक्रीफाइस है। यहाँ पर अगर व्हाइट E टेक्स F4 के लिए जाता है तो ऑब्वियस है पहले होगा बिशप टेक्स F3। G टेक्स F3 होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि F फाइल में पहली बात तो पॉन्स ट्रिपल हो चुके हैं। चलिए, नाइट टेक्स F4 हो गया, लेकिन अब व्हाइट जो भी मूव चलता है, बेस्ट मूव तो मुझे रुक को सेंट्रलाइज करने का ही नजर आता है, लेकिन उसके बाद ब्लैक का रियल जो मूव होगा वो क्वीन को D8 स्क्वायर पर ले जाने का होगा। और यहाँ से ये चेकमेट को बचाना आसान नहीं रहने वाला। इवन इफ अगर यहाँ व्हाइट ऑप्ट करता है कि अपने किंग को H फाइल में लेकर जाएगा, तो ब्लैक की क्वीन इस H4 स्क्वायर पर जाकर फिर वही चेकमेट बनाने की कोशिश करेगी। तो व्हाइट के लिए सिर्फ इस गेम में सर्वाइवल का एक ही तरीका है कि वो अपने किंग को F1 स्क्वायर की तरफ लेकर जाए और रुक के लिए इस E3 स्क्वायर को ऑप्ट करे, ताकि व्हाइट की क्वीन आराम से इस E1 और उसके बाद D2 स्क्वायर पर जा सके। तो मैं कहूंगा कि बहुत ब्रिलियंट नाइट सेक्रीफाइस था यहाँ पर। इनफैक्ट तीसरी गेम का सेक्रीफाइस तो और भी गजब का है। पॉन सेक्रीफाइसेस आर नॉट सो मच ऑब्वियस। यहाँ साइथी वार्शिनी का मुकाबला था व्लादिमीर ज़गरत्सोव। फ्रेंड्स, पॉन सेक्रीफाइसेस आर नॉट सो मच ऑब्वियस, और उनसे एडवांटेज निकालना तो और भी मुश्किल होता है। यहाँ व्हाइट पीसेस के साथ साइथी खेल रही थी। ब्लैक का मूव था, ब्लैक ने क्वीन को D7 स्क्वायर पर लिया, और अब साहित्य ने अपने इस F पॉन यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्रीफाइस किया है। E टेक्स F5 एक्सेप्ट किया, लेकिन क्यों? क्योंकि नाइट यहाँ F4 स्क्वायर पर जंप करके आराम से पहुंच गया है। और अब यहाँ ये नाइट कहाँ जाएगा नजर तो आता है, लेकिन उससे एक और पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले हुआ D4 ब्लैक के द्वारा, क्योंकि व्हाइट का गेम प्लान क्या था, इस ई पॉन को आगे पुश करने के बाद यहाँ डायरेक्टली इस G7 पॉन पर अटैक बनाने का है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ साहित्य ने अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया और एक और पॉन सेक्रीफाइसेस आया। एंड कैन यू बिलीव इट, एट द एंड ऑफ द गेम यहाँ दो पॉन्स कंटिन्यूअसली बैक टू बैक सेक्रीफाइस करने के बाद साहित्य इस गेम को जीत चुकी थी। F टेक्स C6 जिसे ब्लैक ने एक्सेप्ट भी किया। बैक टू बैक पॉन सेक्रीफाइसेस की तो बात अलग है, लेकिन बैक टू बैक रुक सेक्रीफाइस करने के लिए बहुत बड़ी थिंकिंग चाहिए। फ्रेंड्स, ये गेम कुछ इसी तरह की थी जो साहित्य ने बुडापेस्ट हंगरी में खेली थी। सामने वाले खेलने वाले खिलाड़ी थे अर्निन बॉसी। तो शुरू करता हूँ, बोर्ड की सिचुएशन को देखिए। अभी भी यहाँ पॉन एक्सचेंज किए हैं, तो जिसे एक्सेप्ट किया है ब्लैक ने H टेक्स G6, लेकिन अभी अभी एक रुक सेक्रीफाइस आया है, रुक टेक्स F6, E टेक्स F6 क्यों ना एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन क्वीन के H6 स्क्वायर पर आने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स तो खड़ी हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं पॉन के साथ क्वीन गई E7 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक, लेकिन क्वीन टेक्स G6 विद चेक तो होना ही है, क्योंकि F7 पॉन फिलहाल पिन है। किंग यहाँ से H8 स्क्वायर पर गया, देन उसके बाद चलिए क्वीन को एक चेक देकर बचाया गया। तो किंग जब G8 स्क्वायर पर गया तो उसके बाद एक और रुक सेक्रीफाइस आया, रुक को D5 स्क्वायर पर ले जाने का।
और फ्रेंड्स क्या ब्लैक यहाँ इसे एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ऑब्वियस, और छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि रुक अगले मूव में H5 स्क्वायर पर जाकर चेकमेट करने की यहाँ थ्रेट आ रही है। तो इसी वजह से बॉसी अरमिन ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन आप यहाँ देखिए, बिशप टेक्स D5 अगर मान लिया जाए, करेगा ही करेगा ब्लैक, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन नाइट एक्स D5 होगा। उसके बाद यहाँ क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन को बचाए आने वाली चेकमेट को, तो क्वीन को D8 स्क्वायर पर ले जाकर जाना होगा, देन नाइट एक्स F6 विद चेक और यहाँ। तो फ्रेंड्स ब्रिलियंट टू रुक सैक्रिफाइसेस हम इसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं नाइट सैक्रिफाइस की। ये गेम भी हंगरी बुडापेस्ट की है और सामने खेलने वाले खिलाड़ी हैं मार्टिक जेल्टको। तो शुरू करता हूँ। बोर्ड की सिचुएशन को देखिए, क्या कोई सैक्रिफाइस नजर आ रहा है? पर उससे पहले बोर्ड को रीशफल कर देता हूँ। यहाँ पर व्हाइट का मूव है नाइट का E3 स्क्वायर पर जाना, और यहाँ से क्या कोई सैक्रिफाइस आपको समझ में आ रहा है? साहिती ब्लैक पीसेस के साथ है। साहिती ने अपने नाइट को F4 स्क्वायर पर प्लेस किया और यहाँ इस क्वीन पर अटैक बनाया। और क्या होता कि अगर व्हाइट इस नाइट सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट कर लेता? जी टेक्स F4 का सीधा सा एक ही मतलब आता है, बिशप टेक्स F4 चेक। किंग को H1 स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन उसके बाद क्वीन H6, और यहाँ अगले मूव में चेकमेटिंग थ्रेट है क्योंकि रुक भी G8 स्क्वायर पर आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। तो अब यहाँ से गेम किस डायरेक्शन में जाएगी? किंग को हटाना ही होगा, अदरवाइज चेकमेट होने में एक मूव ही लगना है सिर्फ। देन रुक बीच में लगा चेक देने के लिए, तो नाइट बीच में लगाना ही पड़ेगा। देन उसके बाद होगा क्वीन टेक्स H3, और फिर वही अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट है। तो क्वीन जाएगा F1 स्क्वायर पर, और आप यहाँ देख सकते हैं कि अगले मूव में H2 स्क्वायर से ही क्वीन जाकर चेकमेट कर रही है। बस यहाँ इस नाइट को एलिमिनेट करना है और बिशप को बस यही काम करना है। बिशप टेक्स F3, अब व्हाइट कुछ भी चले, चलो क्वीन को H2 स्क्वायर पर लेकर भी चलेगा, तो उसके बाद क्वीन H2 चेक एंड टेक्स मेट। फ्रेंड्स साहित्य के जितने भी सैक्रिफाइसेस हैं वे ग्रैंड मास्टर या इंटरनेशनल मास्टर के साथ, तो उसी का एग्जाम्पल आपके लिए है पद्मिनी राउत के साथ। ऑलमोस्ट यहाँ उन्होंने पद्मिनी राउत को हरा ही दिया था। मेरे ख्याल से साहित्य यहाँ अपनी कंसंट्रेशन लूज कर गई थी। यहाँ इस पॉइंट पर उन्होंने रुक को F7 स्क्वायर पर प्लेस किया। दैट वाज अ मिस्टेक, क्योंकि अगर वे यहाँ क्वीन को E3 स्क्वायर पर ले जाती हैं तो डेफिनेटली वे इस गेम को जीत सकती थी, क्योंकि यहाँ से इस चेक के साथ, और वैसे किंग के लिए H5 ही बचती है, लेकिन रुक F7 के बाद अगले मूव में यहाँ चेकमेट होगी और व्हाइट बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा। क्वीन से चेक आई भी तो किंग G7 जैसे स्क्वायर पर जा सकता है। उसके बाद बिशप B2, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल से इधर पॉन पर अटैक बनाना ज्यादा सही रहेगा। रुक E7 स्क्वायर पर लगा भी दिया गया, देन क्वीन D8, और यहाँ इस रुक पर अटैक होगा। तो रुक D7, वापस क्वीन पर अटैक बनेगा। क्वीन जब तक कहीं भी हटे E8 जैसे किसी स्क्वायर पर, फिर दोबारा यहीं अटैक बनाने के लिए। तो अब यहाँ ब्लैक का किंग F6 स्क्वायर पर जाकर फिर वही अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट दे रहा होगा, और चेकमेट से बचना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। चाहे तो व्हाइट यहाँ कुछ इस प्रकार की चेक्स दे सकता है अगर उसका दिल हो तो, और उस प्रोसेस में पद्मिनी राउत इस गेम को ड्रॉ कराने में कामयाब हो गई। खैर एक और बिशप सैक्रिफाइस है जो कि बुडापेस्ट में खेला गया था। सामने थे इनके नियत मिन। तो बोर्ड की सिचुएशन है, यहाँ पर व्हाइट का मूव पहले था और साहिती व्हाइट पीसेस के साथ ही थी, तो बोर्ड को मैंने रिशफल किया है। उन्होंने यहाँ बिशप को G5 स्क्वायर पर ले जाकर कह सकता हूँ बिशप सैक्रिफाइस किया है और डायरेक्टली यहाँ इस क्वीन पर अटैक बनाया। आई थिंक H टेक्स G5 कुड बी एन ऑप्शन, लेकिन यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन टेक्स D5 होता है, और देख सकते हैं क्या क्या यहाँ गेम पलटती है। लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को बचाया B6 स्क्वायर पर, और ऐसा करने के बाद यहाँ पर बिशप सैक्रिफाइस को फिर दोबारा अंजाम दिया साहिती ने। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स H6। बिशप टेक्स H6 होने के बाद अगर ब्लैक यहाँ G टेक्स H6 करता है तो क्वीन से एंट्री होती है एक चेक के साथ। किंग को H8 स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन क्वीन H5 चेक, H5 होगा, और उसके बाद यहाँ चेकमेट होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। पॉन जाएगा अगला, किंग H7 स्क्वायर पर लेकर जाना ही होगा, देन नाइट G5 चेक, और स्पेंड पॉन का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। किंग G7 स्क्वायर पर जाएगा, एंड आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अब इस गेम में रहने वाली है। ऑलरेडी यहाँ इस नाइट को देख सकते हैं, बिशप कहाँ तक अटैक लग रहा है ये भी नजर आ रहा है, तो बिशप सैक्रिफाइस बिल्कुल वहां पर किया जा सकता था। फ्रेंड्स बोर्ड की सिचुएशन को आप देख सकते हैं, हंगरी बुडापेस्ट की ये गेम है। साहिती व्हाइट पीसेस के साथ थी और यहाँ पर ब्लैक ने अपने रुक को लिया था G8 स्क्वायर पर, और ऐसा करने के बाद यहाँ ट्रिगर मिला साहित्य को कुछ सैक्रिफाइसेस करने का। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स H7 और यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया। तो बिशप टेक्स F3 ब्लैक ने किया, लेकिन बिशप टेक्स G8, बिशप टेक्स E2 नाइट गया यहाँ पर व्हाइट के हाथ से, लेकिन रुक टेक्स G6। फ्रेंड्स दिस इज व्हाट आई कॉल ब्रिलियंस। यहाँ रुक सैक्रिफाइस आया है। जी टेक्स F6 होने के बाद वैसे तो डायरेक्टली यहाँ इस पॉन को लिया जा सकता था, लेकिन बिशप गया F4 स्क्वायर पर और यहाँ
इस क्वीन पर अटैक बना, तो बिशप D6 ब्लैक ने किया। और फ्रेंड्स यहाँ एक और सेक्रीफाइस पॉन को लेने की कोशिश है, वो है बिशप टेक्स F7 विद ए चेक। दो ऑप्शन है, किंग टेक्स F7 इज देयर, एंड जो मूव खेला गया था वो भी किंग टेक्स F7 अगर होता है तो क्वीन H7 चेक, किंग E8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स C7, बिशप टेक्स C7, बिशप टेक्स C7। इसी तरह से ये गेम आगे बढ़ती और क्वीन टेक्स F7 जो कि गेम में खेला गया था, ऐसा करने के बाद बिशप टेक्स D6। ब्रिलियंट सेक्रीफाइसेस है यहाँ पर। आप यहाँ पोजिशनल एडवांटेज जो कि व्हाइट को डेफिनेटली मिलने ही वाला है जैसे ही नाइट और रुक डेवलप होगा यहाँ पर व्हाइट का। अब बात करते हैं अगले सेक्रीफाइस की, पॉन सेक्रीफाइस वंस मोर। आदित्य विक्रम पॉल के साथ बुडापेस्ट हंगरी की गेम है और बोर्ड की सिचुएशन कुछ इस तरह की है। यहाँ साहिथी व्हाइट पीसेस के साथ थी, नाइट F3 की ऑप्शन को व्हाइट ने यहाँ चुना था। किंग टेक्स H6 ऑब्वियस मूव बनता ही बनता है, लेकिन पॉन सेक्रीफाइस आया यहाँ पर व्हाइट का, वो इस F पॉन को आगे पुश करने का था। F5 साहिथी ने किया, E टेक्स F5 करना ही पड़ेगा ऑलमोस्ट। देन हुआ क्वीन H4 चेक, किंग यहाँ से G7 स्क्वायर पर गया, देन क्वीन F6 चेक, किंग H6 स्क्वायर पर गया, और कैन यू बिलीव इट, नाइट के H4 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ रेजिग्नेशन करना ही पड़ा ब्लैक को, क्योंकि यहाँ अगले मूव में थ्रेट क्या है, नाइट से एक चेक और अगले मूव में चेकमेट मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली। लेकिन तो ब्लैक को अपने किंग को मूव करना होगा, फिर भी उसके बाद नाइट टेक्स F5 आएगा, जी टेक्स F5 होने के बाद रुक G1 स्क्वायर पर आएगा, और चेकमेट किस तरह से रोकी जा सकती है क्योंकि क्वीन डेफिनेटली कहाँ जा रही है, एज ऑल वी कैन सी इट। और चेकमेट तो होगी, अगर बिशप भी बीच में लगाया गया तो क्वीन G7 चेक एंड दैट वुड बी चेकमेट। तो रुक G8 स्क्वायर पर लेकर भी गए तो क्वीन H4 चेक एंड दैट्स ब्रिलियंट चेकमेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये लास्ट सेक्रीफाइस है फ्रेंड्स जो साहिथी वार्ष्णी ने चक्रवर्ती रेड्डी के सामने चला था। यहाँ ये गेम हंगरी की है, बुडापेस्ट की। मूव इस समय था ब्लैक का, व्हाइट पीसेस के साथ साहिथी खेल रही थी, क्वीन यहाँ से उन्होंने रखी F4 स्क्वायर पर, तो G3 की ऑप्शन को यहाँ व्हाइट ने चला था। क्वीन टेक्स F2 ऑब्वियस रीजन बनता ही है, और ऐसा करने के बाद रुक गया F1 स्क्वायर पर। F1 स्क्वायर पर इस रुक के जाने का मतलब एक ही है कि क्वीन के लिए सिर्फ अब दो स्क्वायर अवेलेबल है, एक तो G2, दूसरा है यहाँ ये E3 स्क्वायर। E3 स्क्वायर पर क्वीन का ले जाना नेचुरल बनता भी है क्योंकि बिशप पर अटैक बनता है। क्वीन यहाँ से E3 स्क्वायर पर ही चक्रवर्ती रेड्डी ने ली थी, लेकिन उन्हें क्या पता था यहाँ स्टेज सेट हो चुका है रुक सैक्रिफाइस का। और फ्रेंड्स रुक सैक्रिफाइस ऑब्वियस है, रुक सैक्रिफाइस रुक टेक्स F6 ही होगा, लेकिन क्या आपको यहाँ इस मूव के बाद चेकमेट नजर आ रही है? ढूंढना बहुत मुश्किल है, ब्लैक भी शॉक्ड रहा होगा इस सैक्रिफाइस के बाद। उन्होंने यहाँ जी टेक्स F6 ऑप्शन भी नहीं बचती, चेक भी थी ना, जी टेक्स F6 होने के बाद क्वीन से चेक आई। बिशप यहाँ आप देखिए बीच में लग नहीं सकता, अदरवाइज क्वीन क्या क्या तहस नहस मचाएगी इस गेम में, देख सकते हैं आप। किंग को E8 स्क्वायर पर जाना ही पड़ा, क्वीन टेक्स G6 चेक हुआ, किंग यहाँ से गया D7 स्क्वायर पर, देन क्वीन F5 चेक आया, F7 चेक आया सॉरी, तो बिशप बीच में लगा। अब बिशप जब बीच में लगा तो अब व्हाइट ने अपने बिशप को लिया यहाँ इस A3 स्क्वायर पर, और देख सकते हैं क्या हुआ। तो क्वीन टेक्स D3 जिस काम के लिए ब्लैक आया था, ब्लैक के पास ऑलमोस्ट मूव भी वैसे बहुत कम थे, यहाँ ये बिशप गया, बिशप सैक्रिफाइस क्या कह सकते हैं इसका, क्योंकि क्वीन टेक्स C7 चेक, किंग यहाँ से C6 स्क्वायर पर गया, देन क्वीन C5 चेक, किंग वापस D7 स्क्वायर पर गया, देन क्वीन D6 चेक, और अब फाइनली यहाँ चक्रवर्ती रेड्डी ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन सिर्फ एक ही मूव बचा है इस किंग के जाने के लिए, वो है E8 और उसके बाद क्वीन E7 एंड दैट वुड बी अ चेकमेट। फ्रेंड्स मैंने साहित्य की काफ़ी गेम्स देखी हैं, पीस सेक्रीफाइसेस के मामले में या पोजिशनल सेक्रीफाइस के मामले में साहित्य का कोई मुकाबला नहीं है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन आज भी जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।